सर क्या कहेंगे कानपुर के घटनाक्रम को लेकर के? योगी सरकार लगातार निशाने पर आ गई है और विपक्ष भी लगातार उस पर सवाल उठा रहा है, क्या कहेंगे आप? अगर यही बुलडोजर संस्कृति है, एक निरीह बालिका और उसकी मां को जलाकर मार देना, हाँ। तो लानत है ऐसे मुख्यमंत्री पर जो अपना बुलडोजर चलवा रही है। अपने लोगों पर उनका बुलडोजर बिल्कुल नहीं चलता। अच्छा, कभी भी नहीं चलता। आप किस हाथरस कांड देख लो, आप कुलदीप सेंगर को देख लो। ये बेचारे का कसूर क्या था? इन बेचारे को कसूर क्या था? इसलिए कि वो गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। अगर यही कोई दूसरा होता तो फिर सारे गोदी न्यूज चैनल वाले उछल उछल के बोलते कि योगी ने बिल्कुल सही किया। न्याय का प्रतीक माना जाता है बुलडोजर, आप देखिए ना, योगी सरकार में न्याय का प्रतीक मानते हैं उसे। ये जो है ना बिल्कुल गलत संस्कृति है, मैं नहीं मानता। हाँ, मैं इस संस्कृति को नहीं मानता। बुलडोजर किसी समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। अपराधियों पे बुलडोजर चलता है, अपराधी थर-थर कांपते हैं। कौन कहता है? आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में कौन जीरो कहता है? टॉलरेंस फ्री सरकार है योगी सरकार। सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे मुस्लिमों के ऊपर बुलडोजर चलाना और उन पर अत्याचार करना ही अगर बुलडोजर संस्कृति है और वही संविधान की अवधारणा है, तो ऐसे संविधान को मानने से फिर क्या फायदा? अपराधी भयभीत होकर के भागते हैं योगी जी से। कोई नहीं भागता। यह सिर्फ एक भ्रम है, भ्रम जाल है और गोदी मीडियाओं द्वारा उछाला गया प्रोपेगेंडा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं तो आप नहीं मानते योगी सरकार में जो है अपराध मुक्त हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता। अपराधी छुट्टे घूम रहे हैं। अच्छा, लेकिन अपराधी तो भयभीत होकर के भाग जाते हैं और ना, योगी ना, सरकार का ना, नाम ना, योगी ना, से डरते हैं बाबा ना से। ना, कौन कहता है? मैं झारखंड का रहने वाला, मेरा नाम देवजीत देवघरिया है। हाँ। मैं लगातार घूमता रहता हूँ पूरे भारत में। मैंने तो कभी नहीं देखा कोई अपराधी वहाँ पर बच रहा, छूट रहा है। लेकिन योगी सरकार ने एक्शन तो लिया है। कानपुर देहात की जो घटना घटी है, कोई एक्शन नहीं। आप देखिए ना, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, डीएम को बर्खास्त कर दिया गया है। सिर्फ दिखावा है। कुछ दिनों के बाद सब अपने आप अपने जगह पर आ जाएंगे। अच्छा, ऐसा है। यह दिखावा है क्या? हाँ, बिल्कुल दिखावा है। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं योगी सरकार हाँ, एकदम बिल्कुल लगाऊंगा। जो सच है उसको बोलने में डर कैसा? तो क्या लगता है कि आप जो उन्होंने जो कार्रवाई की है उससे आप खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो क्या क्या होना चाहिए? क्या कार्रवाई की गतिविधियां क्या होनी चाहिए? सस्पेंशन किसी समस्या का समाधान नहीं है। हाँ। उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए तुरंत। डीएम को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो बर्खास्त कर तो दिया है। बर्खास्त नहीं किया है, सस्पेंड किया है। हाँ। सस्पेंड और बर्खास्त दोनों में अंतर होता अच्छा, है। अंतर है। हाँ। तो क्या लगता है कि मतलब जो कार्रवाई की गई है योगी जी द्वारा, हाँ। उससे आप नाखुश नजर आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इस कानपुर की जो घटना है उसमें कुछ और भी प्रतिक्रिया हो जाएगी? आप अभी और 3 महीने देख लो। 3 महीने के बाद वही डीएम किसी और जिले में डीएम बनकर नजर आएंगे आपको। अच्छा, बिल्कुल नजर आएंगे, है तो ना? जो आपने अभी देखा होगा कि कानपुर की जो खबर है लगातार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और कानपुर में जो घटना घटी है, परिवार के जो परिजनों ने जो है लगातार रोष दिखाया है और ब्राह्मणों में भी काफ़ी रोष है योगी सरकार को लेकर के। क्या कहेंगे कि ब्राह्मणों का रोष जो है, पहले कल तक जो तालियां बजाया करते थे, आज छाती पीट कर रो रहे हैं, तो क्या लगता है कि न्याय का प्रतीक माना जा रहा बुलडोजर जो है? ये तो ब्राह्मणों को बहुत पहले समझ जाना चाहिए था। यूपी में हाँ, बहुत उछल उछल कर योगी को समर्थन दिया था, मोदी को समर्थन दिया था। उनको पहले ही समझ में आ जाना चाहिए था ये लोग किसी के सगे नहीं है, अपने घर वाले के सगे नहीं है, दूसरे के क्या सगे होंगे। जो बुलडोजर न्याय का प्रतीक माना जाता था, आज वही सवाल के कटघरे में है, क्या कहेंगे? बुलडोजर तो हमेशा सवाल के कटघरे में आगे भी रहेगा। तो आप देखिए ना, बाबा की कोई भी रैली हुआ करती थी, लगातार बुलडोजर वहाँ पर ला के खड़े कर दिए जाते थे। सब चुनावी प्रोपेगेंडा था उनका। बुलडोजर ला के सभा में खड़ा कर दिया। हाँ। ये दिखाने के लिए, है ना, ये कि हिंदू मुस्लिम कार्ड का एक फैक्टर था कि देखो मैंने बुलडोजर ला दिया है, मुस्लिमों के घर धंसाए जाएंगे और बाकियों को छोड़ दिया जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो। तो अब क्या कहना चाहेंगे? गतिविधियां जो कर रहे हैं योगी सरकार, वो लगातार जो सवालों के घेरे में आ रही है, चाहे वो दलितों पर अत्याचार हो, चाहे मुस्लिमों पर अत्याचार हो, अब तो जो है ब्राह्मणों पर भी अत्याचार हो रहा है। नहीं तो यही ब्राह्मण थे ना, उछल के वोट दे रहे थे। हाँ। सब उसी समय समझ जाना चाहिए था। जो आदमी अपने बाप के क्रियाक्रम पे नहीं गया, अपने बाप के लाश का अंतिम संस्कार नहीं किया, उस आदमी से आप कैसी संस्कार? जनता के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया है। कुछ नहीं, कौन बोलता है जनता के एक चीज, संत को माया से क्या लेना देना? हाँ। कुर्सी तो माया है उनके लिए। तो जनता की सेवा तो करते हैं ना, वो जनता की सेवा कर रहे हैं। नहीं, कोई सेवा नहीं करते। सब जानते हैं 56, 58, 110 केस कैसे गायब हो गए? अगर जनता के सेवक है तो अपने आप गायब हो गए। क्या लग रहा है सर, जो गतिविधियां रही हैं योगी सरकार की, जो कानपुर प्रकरण को लेकर के काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं कि योगी सरकार ने जो काम किया है उससे नाखुश नजर आ रहे हैं लोग? ऐसा है
प्रशासन का कार्य करना अपनी एक अलग रूपरेखा होती है, लेकिन जनहित में, न्याय हित में, नागरिकों के हित में कार्य करना उनकी छवि होती है। हाँ। पूरे देश की जनता इस प्रकरण को देख रही है, चाहे वह किसी वर्ण के हो, चाहे किसी समाज के हो, वो सभी लोग इसको देख रहे हैं। 2024 में इसका निर्णय करने के लिए उनको चांस मिलेगा, वो अपना निर्णय सुनाएंगे, उसी से आपकी संतुष्टि आपके प्रश्न की होगी। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश जो है अपराध मुक्त बना दिया है योगी जी ने। मैं इस कड़ी में आपको कुछ कहने से पहले आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। हाँ। कि जो स्थिति है यही अगर सत्य है तो इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है? अगर इससे कोई बुरी स्थिति हो सकती है तो बताइए। अभी देखिए पार्लियामेंट चल रहा था, उस दौरान हाँ। कई ऐसी समस्याएं देश की सामने आई, उस पर भी कोई चर्चा पार्लियामेंट में नहीं हुई। हाँ। चाहे वो अडानी प्रकरण हो, हाँ। या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के संदर्भ में हो, हाँ। कोई उसका निर्णय मतलब नहीं आपको हुआ। विदेशी एजेंसियों पर जो विश्वास है और आपको स्वदेशी एजेंसियों पर विश्वास नहीं है, कंपनियों पर विश्वास नहीं है? हमारी स्वदेशी एजेंसियों पे विश्वास तो 100% है। हाँ। बशर्ते उसका नेतृत्व करने वाला, उसको अपनी तिजोरी में रखने वाला व्यक्ति के ऊपर विश्वास। LIC SBI को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे थे अडानी पर, लेकिन LIC और SBI ने जो ये कार्रवाई होने के बावजूद भी, उसके बाद भी उन्होंने अडानी को शेयर दिए हैं और उनके लिए कार्य करने की बातें बोली हैं। भारत में हाँ। एक ही ऐसा उद्योगपति है जिसपे हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक या LIC जैसी संस्था हाँ। अपनी पूंजी इन्वेस्ट उन्हीं के सहारे तो कह रहे हैं अडानी पे नहीं, भारत पे हमला है ये। ऐसा कुछ नहीं है, न ये भारत पे हमला होने का प्रश्न ही नहीं है। अडानी के कुकृतियों का पर्दाफाश होने के कारण उस पे हमला है। लेकिन उन्होंने तो ये बयान जारी किया है कि हमारी कंपनी में अभी इतने एसेट्स बाकी हैं कि हम दोबारा से वापसी करेंगे। ऐसा ये उनकी केवल जनता को बरगलाने की एक भाषा है, एक हाँ। शब्दकोश का शब्द है। हाँ। क्योंकि उनके पीछे प्लस पॉइंट भारत के प्रधानमंत्री का है। हाँ, तो एक अकेला शेर सब पे भारी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2024 में इसका भारतीय नागरिक जो है उसका निर्णय लेंगे और आपके सामने इसका संपूर्ण उत्तर मिलते हुए आपको नजर आएगा। क्यों कि एक व्यक्ति अगर भारत के शीर्ष नहीं, विश्व के शीर्ष दूसरे स्थान पे अगर पूंजीपति बन सकता है, हाँ। 2014 से लेकर 2022 के मध्य में इतना जल्दी, हाँ। तो और भारतीयवासी जो उद्योगपति हैं वो कहाँ पे हैं? उनको भी तो इन सारी संस्थाओं को, इन सारे बैंकों को, इस हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनके ऊपर भी तो ध्यान देना चाहिए, उनको भी तो आगे आना चाहिए। अगर वो दूसरे नंबर पे नहीं 10वें नंबर पे भी आते तो भी तो कहा जाता है। आपने मोदी जी का बयान नहीं सुना संसद में? उन्होंने कहा है कि विपक्ष की भूमिका निभाने में भी असमर्थ है कांग्रेस। जुमला तो मैंने बहुत सुना, 2014 से सुनते आ रहा हूँ। हाँ। 15 लाख का जुमला सुना, उसके बाद गैस, उसके बाद बेरोजगारी, उसके बाद भारतीय जो भी गरीब मजलूम है उनके लिए सारे जुमले सुनते आ रहे। अभी त्वरित में ये आया है सामने कि जो मनरेगा के थे जो बजट था उसको भी कम कर दिया गया। जनता के सेवक है, जनता के लिए काम कर रहे हैं। के लिए जनता का सेवक तो आप इस शब्द से संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन हाँ। जनता के सेवक की परिभाषा क्या होती है इसको डिबेट करना चाहिए भारत के नागरिकों से। और भारत के अरे भारत की जनता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया मोदी जी ने। शब्द को तो हटा दीजिए, नागरिक शब्द रखिए, क्योंकि जनता राजा की होती है। राजतंत्र नहीं यहाँ चल रहा है, यहाँ प्रजातंत्र चल रहा है। हाँ। यहाँ पे वो काम करने की जो थाली बजाओ और ताली बजाओ, आर्डर इज आर्डर, ये नहीं है। हाँ। यहाँ ये भारतवर्ष एक गणतांत्रिक राज्य देश है। यहाँ पे भारत के नागरिकों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अधीन देश पे शासन करते हैं। हाँ। न कि राजतांत्रिक व्यवस्था एक राजा शासन करता है। हाँ। भारतवर्ष में, हमारे देश में जनता के बीच नहीं, नागरिकों के बीच आकर के हमारे जो भी प्रधानमंत्री, चाहे जो भी पीठासीन हैं भारतीय संविधान के अनुसार चयनित हुए, उनको डिबेट करना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये नागरिकों के हित में है कि अहित में। अगर वो जनता के हित में काम नहीं कर रहे होते तो लगातार सरकारें क्यों बन रही है भाजपा की? इसके पीछे तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। उसके ऊपर अभी हो सकता है 2024 में आपको देखने को मिले कि खस्र क्या होता है। हाँ।
क्या क्योंकि होगा भारत देश के में? संपूर्ण 2024 की आप बात कर रहे हैं, 2024 में भी मोदी जी ही आएंगे। वो 2024 में मोदी जी आने का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि भारत के नागरिक अब जाग चुके हैं। हाँ। और पहले सोया था क्या? नहीं सोए नहीं थे, इनके जुमले में फंसे हुए थे। अच्छा। मैं आपको एक छोटी सी एक 2 लाइन की कहानी बता रहा हूँ हाँ। कि जो इस देश की जनता है, हाँ। जो इस देश के नागरिक हैं, हाँ। उनको इनके पे विश्वास पूर्ण था। हाँ। लेकिन जब इनको ज्ञान हुआ हाँ। कि ये जो जुमलेबाज हमारे देश का शीर्ष नेतृत्व करता है, हाँ। जो आरोप लगते हैं उसका भी जांच कराने के लिए नहीं तैयार हो रहा है। आखिर हाँ। कारण क्या है? हाँ। वह कौन सा कारण है जिससे पीछे हट रहे हैं? इनकी जो पूरी मशीनरी है केवल इसको दबाने के लिए है कि क्या नाम है, कोई भी अगर गलत कार्य करता है तो उसको छुपाया कैसे आप जाए। देखिए ना, आप कोई भी आलोचना, कितनी भी आलोचना कर लें, लेकिन 2024 में सत्ता जो आएगी वो मोदी सरकार की ही आएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। प्रश्न ही नहीं उठता है, प्रश्न ही नहीं उठता है। भारत की जनता जाग चुकी है। भारत के नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग हाँ। सोच समझ के पूर्ण अपने संज्ञान में करेंगे। ठीक। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है इनके प्रति।